पूज्य आचार्य महाराज का ये दोहा है। सुनी बचन कटु जहाँ तहाँ सिमरणों को व्यवधान, मस्त चार से गज चले रहे भौंकते श्वान। ये आचार्य महाराज का दोहा है। और इसमें इस दोहे के संबंध में, क्योंकि आप ये ध्यान रखना, चाहे मैं कुछ भी शब्द बोलूं, जो मैं बोलता हूं वह शब्द कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में महापुरुष ने जरूर कहे। क्योंकि मैं कठोर शब्द भी बोलूंगा तो वो कठोर शब्द भी कहीं ना कहीं, चाहे वो नीति में आया हो, चाहे वो मुहावरा में आया हो, चाहे शास्त्रों में आया हो, क्योंकि मेरा कोई ना कोई आधार जरूर रहता है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सामान तो कहीं ना कहीं से, कच्चा सामान तो हमारे पूर्वजों का ही होता है। बस इतना जरूर है, उसमें बघार में अपनी तरफ से लगा देता हूँ, उसमें झोंका लगा देता हूँ। बाकी मटेरियल तो सब मैं सदा कहता हूँ, और आचार्य श्री ने हमसे कई बार कहा भी है कि संसार में क्योंकि जब भी कोई कार्य करेगा उसकी आलोचना तो होगी। यदि तुम्हें आलोचना से बचना है तो चुपचाप मौन रहकर एक कोने में भी जंगल में एक गुफा में बैठ के माला फेरो, कोई तुम्हारी आलोचना कर देवे तो गारंटी है कोई करेगा ही नहीं। दुनिया से संबंध तोड़ दो। लेकिन यदि तुम कुछ कार्य करोगे, वो अच्छा कार्य भी करोगे, और अच्छे कार्य की आलोचना ज्यादा होती है। मैं कितने बार कहा करता हूं, किस पेड़ पर पत्थर ज्यादा फेंकते हैं? नीम के पेड़ पर कितने पत्थर जाते हैं? कांटों वाले पर सबसे ज्यादा पत्थर यदि कोई खाता है तो आम का पेड़। जिस साधु पर जितने पत्थर पड़ रहे हो, समझ लेना वो उतनी रसीला है। क्योंकि नेचर है। और मैंने तो पहले ही कहा कि मेरा चुनाव चिन्ह ही कुत्ता है। क्योंकि मैंने ऐसा चुनाव चिन्ह रखा है जिस चुनाव चिन्ह को कोई रखेगा ही नहीं। और जब मेरा चुनाव चिन्ह है, आज तक मैं दुनिया में जीत रहा हूं तो कुत्तों की बदौलत ही जीत रहा हूं। आज मेरी जगत में प्रसिद्धि है। मुझे जगत में प्रसिद्ध भक्तों ने नहीं किया, कुत्तों ने किया है। क्योंकि वो मेरा चिन्ह है। अब चिन्ह तो प्यारा होता है कि नहीं, बताओ? चिन्ह सबको प्यारा है तो कुत्ता हमें प्यारा है। तो इसी प्रकार से यह जो है सदा, क्योंकि जितनी मुझे जो ऊंचाइयां दी गई हैं, जो आज मैं सारे भारत में प्रसिद्ध हूं, दुनिया के कोई साधु को कोई जाने या ना जाने, लेकिन पूरा भारत का हर प्रांत में जहां जैनी है वो मुझे जरूर जानता है। मैंने पुछवा लिया, तमिलनाडु में पुछवाया, केरल में, कर्नाटक में, जहां मैं गया ही नहीं, तो लोगों भक्तों से पूछा उनकी, वहां जाके पूछना कि महाराज, अरे महाराज को कौन नहीं जानता है? तो मैंने कि उनसे पूछना क्यों? तो बोले जिसकी आलोचना होती है, तो वहां तक सारे भारत में मुझे पहुंचाया है मेरे प्यारे चुनाव चिन्ह कुत्ता ने। और जब जब मेरा कुत्ता भौंका तब तक मेरी सीढ़ी एक और बढ़ी। जब जब भौंका, मैंने तो 50 बार, आप देख लेना, मेरा ग्राफ बढ़ता ही है और मुझे इससे बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। तो अतः हे भगवान, संसार में ये कुत्ते जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि वही मेरा चुनाव चिन्ह में जीतता हूं हमेशा। देखना, क्योंकि इसकी स्थिति है ही, क्योंकि वो प्रसिद्ध कर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति आए किसी मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए। उसी समय मेरे पास एक कॉमिक्स रखा था जिसमें मेरी आलोचना छपी थी। इंडिया टुडे कोई ग्रंथ था, कोई पत्रिका, उसमें लेख छपा था।
उसमें मेरी आलोचना थी, महाराज जी ने ये कर डाला, महाराज जी ने ये कर डाला, महाराज जी ने ये कर डाला। कोई कहने का तक उनका अलग होता है। अच्छे लोग क्या कहते हैं, हमारा नवीन मंदिर बन रहा है, और कुत्ता क्या कहता है, पुराना मंदिर ध्वस्त कर दिया। क्या कहते, देखो कहने का ढंग है। भक्त क्या कहेगा, नया मंदिर, और वो क्या कह गया, ध्वस्त कर दिया। उसमें कहा था ध्वस्त। तो मैंने कहा भैया मेरे से मत कराओ, आशीर्वाद मत लो, देखो ये पेपर में क्या छपा है, तुम्हारा नाम भी छपवाएगा। तो पट्टा क्या कहता है, मैं इसी को पढ़ के तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि मैंने इसी को पढ़ के आया हूं कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही जरूर वो कोई महान आदमी जरूर होगा। क्योंकि ऐरा खैरों को मैं अपने बचनों को बहुत छोटा समझता था। मैं पहले बोलता था तो मैं सोचता था मेरा क्या प्रभाव पड़ता, मैं तो छोटा आदमी हूँ, एक छोटा साधु हूँ, मैं कुछ भी बोलता रहा हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ बोला, सारे भारत में खनखनाहट चाल हो गई। और कोई साधु बोले, किसी को कोई मतलब, सुधा सागर बोलते ही सब बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग एकदम महाराज ने ये बोला, महाराज ने ये बोला, महाराज ने ये बोला। अरे 1 मिनट में बात। फिर कहा मेरे मन ने, वारे सुधा सागर तू बड़ा कीमती है। क्योंकि सारी दुनिया हिल जाती है कि इस मंच से कोई बोल दिया तो सारी दुनिया उसे पत्थर की लकीर मान लेती है। दूसरे साधु इतना गंदा बोल देते हैं, कितना गलत, कोई नहीं समझे, बोल दिया क्या फर्क पड़ता है। लोगों को ऐतराज किससे हो जाता है कि यहां से बोला गया, इसका अर्थ है इसका प्रभाव पड़ेगा। तब से मैं तुम लोगों की भक्तों की बदौलत नहीं, उनकी बदौलत से हमें मिलने लगा कि मेरा बोलना बहुत मायना रखता है, बड़े बड़े लोगों को खिला देता है। तब से मैं सोचता हूं सुधा सागर तो थोड़ा, मुझे अपनी औकात दिखा दी इन लोगों ने कि तुम्हारी कितनी कीमत है। तुम्हारे एक शब्द बोलने से भारत हिल जाता है, तुम्हारे एक शब्द बोलने से दुनिया को विकल्प हो जाता है, तुम्हारे एक शब्द बोलने से लोगों की जिंदगी में अंधेरा भी छा जाता है, और जो गड़बड़ करने वाले हैं उनको तो छा ही जाता है, इसलिए वो घबरा जाते हैं। बाकी जिनके कोई प्रभाव नहीं होता है उनकी बातों में तुम क्या कहते हैं, अरे कहता रहता है। और मेरा प्रवचन, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूं, सुन रहे हो ना, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूं, क्योंकि मेरा प्रवचन, मेरी जिज्ञासा, मेरा हर दुश्मन गौर से सुनता है। और मेरे जितने दुश्मन हैं वे बिल्कुल इतने मूर्ख हैं कि मैं उनकी बात कभी सुनता ही नहीं हूं। कोई भी बात सब निकालते रहो, मुझे कोई मतलब ही नहीं पड़ता। तो ये शब्द जो हैं वस्तुतः है ही, पूज्य आचार्य महाराज ने भी यही कहा था। और ये आचार्य की श्री के वचन हैं, सुनि वचन कटु जहां तहां, साधु संतों को जहां तहां कटु वचन बोलें, निंदा बोलें, अपवाद बोलें, श्रमणों को व्यवधान। अच्छे साधुओं के लिए कह रहे हैं आचार्य, अच्छे साधु लोग हैं उनकी तो आलोचना होगी, क्योंकि दुनिया में कोई सभी लोग नहीं हैं। कुछ लोग अच्छाइयाँ पसंद नहीं करते। उल्लू को सूरज का प्रकाश अच्छा सारा सूरज को अच्छा लगता है। मस्त चाल से गज चले, साधुओं को क्या कह रहे हैं, हे श्रवण तो मस्त हाथी की चाल चल, रहे भौंकते श्वान, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा तो नेचर ही है, जहां इस प्रकार के होते तो जाने का मजा आता। अब तुमने प्रश्न कर ही दिया है, छेड़ ही दिया है, अब मैं क्या करूं, तुम छेड़ो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सागर के चतुर्मास का इतिहास बताऊं? मैं सागर तो मेरे नंबर में कभी सागर नहीं था। आचार्य श्री में 2-4 बार कहा, अरे मैंने कि सागर मगर छोड़ो। आचार्य श्री ने 2-4 बार इशारे किया, मैंने कहा आचार्य श्री दूसरा नाम दो। तो आचार्य श्री ने दे दिया, हालांकि हमेशा 2-3 नाम देते थे, पर यहां लोगों ने कहा
कि कह दूं, अब नहीं कहूंगा तो नहीं तो हमें गैस बनेगी आगे तो, और नहीं सुनी तो तुम्हें भी गैस बनेगी। लोगों ने कहा कि सुधा सागर सागर में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे मैंने कहा आज तक दुनिया में सुधा सागर रोकने वाला तो कोई पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे भक्तांबर पाठ की याद आती है। मानतुंग आचार्य महाराज ने कस्तान वार यति संचरित, हे भगवान आपके भक्त को दुनिया में कौन कहां संचार करने से रोक सकते है। पूरा श्लोक थोड़ा स्मृति में नहीं आ रहा है। कस्तान वार यति संचर तो यथेष्टम, इसके ऊपर हाँ यही है। कस्तान वार यति संचर तो यथेष्ट, अपनी इच्छानुसार विचरण करने से हे भगवान आपके भक्त को कौन रोक सकता है। और भक्तांबर पाठ तो उनको प्रिय पाठ है। मानतुंग आचार्य ने कहा बेटा तुझे भक्तांबर आता है? आता है। और तू आदिनाथ को भक्त है कि नहीं? परम भक्त हूं। तो जा, दुनिया में आज तक तुझे रोकने वाला कोई पैदा हुआ नहीं। तो मैंने कहा कि सागर में आ ही नहीं सकते सुधा सागर। मैंने कहा अब तो जाके दिखाऊंगा। तो परसोरिया तक आ गए। तो फिर आया, बोले जब श्यार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ आता है। ये शब्द भी आया था, सागरी से आया था। कुछ लोगों ने कहा था, हमारे प्रिय चुनाव चिन्ह ने कहा था, सागर में जब श्यार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ आता है। अरे मैंने कही मेरी मौत तो अभी आई नहीं है। अब बोलो भाई, मैं सागर में आ गया, चतुर्मास हो गया, जिंदा हूं कि मरा हूं? तो अब तो मान लो रे कुत्ते में शेर हूं। क्योंकि श्यार होता तो क्या होता, क्योंकि श्यार जब श्यार की मौत आती है तो गांव की तरफ आता है। यानी मेरी मौत आ गई थी इसलिए सागर की तरफ आया। यदि मर जाता तो मैं श्यार था। राजकुमार मैं जिंदा हूं कि मरा हुआ? जिंदा हूं। और कहाँ हूं? सागर में हूं, अभी भी सागर में हूं। यदि मुझे बुलाना है तो ऐसे ऐसे उपद्रव करता रहो, मैं आ जाया करूंगा। कुछ लोग सागर से बिहार करने का इंतजार कर रहे हैं, ध्यान रखना। सुधा सागर जहां एक बार आ जाता है वहां से कभी बिहार नहीं करता। और शरीर से जरूर बिहार करेगा, लेकिन सुधा सागर तो सागर में रहेगा। क्योंकि शरीर से बिहार होता है, भक्तों के हृदय से कभी बिहार नहीं होता है। सूरदास से जब जाने लगे ना श्री कृष्ण जी, तो सूरदास ने एक ही बात कही, बाएं छुड़ाए जात हो मोर निर्बल को जान, हृदय से जब जाओगे तब जानू। बताओ रे सागर वालों, क्या मैं तुम्हारे हृदय से बिहार कर पाऊंगा? तो इससे सिद्ध है कि मैं आ गया हूं। सुनो रे बिहार करने इंतजार वालों, अब सागर में सुधा सागर का स्थायी अड्डा बन गया है। और मैं श्यार नहीं हूं। श्यार होता तो मर गया होता, और अभी भी जिंदा हूं, कल भी जिंदा रहूंगा, और सागर में तो अमर बन के रहूंगा भक्तों। इसलिए अब तो जानोगे कि मैं ही नहीं भौंक रहा हूं। जो ये कहते हैं कि महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अब आचार्य विद्यासागर पर कोर्ट केस करो, वो वहां पर है। एड्रेस हमें थोड़ा सा मालूम है, थोड़ा सा दे दूंगा। एक नोटिस भेजो आचार्य से, शायद 100 धर्म से कम तो बने नहीं होंगे शायद। कोई बड़ा ही पद मिला होगा पूज्यवर को तो। और उनके नाम से एक नोटिस लिखो, मस्त साल से गज चले रहे भौंकते श्वान। कितना स्पष्ट शब्द का, जब गज चलता है। और ये गज की उपमा पूज्यवर ने मुनियों को दी है। संसार के सभी मुनि
गजराज के समान चलें, इन आलोचकों की कोई चिंता का सवाल नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधु सबका हित चाहता है, साधु सबका भला चाहता है, साधु सबका कल्याण चाहता है, और उसके प्रति तुम लोगों के भाव व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, सब जान रहे हैं कि क्या स्थिति है, लेकिन कोई के व्यक्तिगत झगड़े हैं, किसी की नस दबी हुई है, कोई किसी का कुछ किए हुए, तो ये सब चीजें जो हैं कुछ नहीं। इसलिए अब तो रजिस्टर्ड हो गया ना चुनाव चिन्ह हमारा, क्योंकि इस पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो गया चुनाव चिन्ह।